इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, दिल में उम्मीदों के चिराग जलाए रखना। बहुत प्यारा रहा 2022 का सफर, अब 2023 में भी ऐसा ही साथ बनाए रखना। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज का टॉप 10 फैक्ट्स का ये सफर, जिसमें आप जानने वाले हैं मुकेश अंबानी जब घर से निकलते हैं तो जेब में कितने पैसे लेकर निकलते हैं। न्यू ईयर से जुड़े कुछ मजेदार और बेहतरीन फैक्ट्स जो शायद ही आपने सुने होंगे। अब नहीं रहेगी ये चार्जर की मौत कब होने वाली है, इस टेस्ट से तुरंत चल जाएगा पता। तो बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। न्यू ईयर के गिफ्ट के तौर पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा मेरे दोस्तों। तो चले दोस्तों, अब इंटरनेट के बारे में बताने जा रहा हूँ कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य तो जरूर ही होगा। भारत में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत सन 1995 में 15 अगस्त को VSNL द्वारा की गई थी। VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसे आजकल टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। हमारे बीच इंटरनेट की लत कितनी जल्दी फैल गई, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 5 करोड़ लोगों तक रेडियो को पहुंचना 38 वर्ष लगे थे और टीवी को उन्हीं 5 करोड़ लोगों तक पहुंचना 13 वर्ष लगे थे। और वहीं सिर्फ इंटरनेट ने सिर्फ 4 वर्ष में 5 करोड़ लोगों को कवर कर चुका था। लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में क्या फर्क होता है? अगर कोई भी व्यक्ति लॉ की डिग्री यानी LLB की डिग्री हासिल कर लेता है तब वो लॉयर बन जाता है, लेकिन कोई भी लॉयर अदालत में किसी का मुकदमा नहीं लड़ सकता। दरअसल लॉ की डिग्री लेने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक परीक्षा का आयोजन करती है, जिस परीक्षा को पास करने के बाद लॉयर को एडवोकेट कहा जाता है और तब जाकर किसी की मुकदमा या केस लड़ने का लाइसेंस मिल जाता है। और अब बात करते हैं बैरिस्टर के बारे में। लेकिन जो लॉयर की डिग्री इंग्लैंड से लेकर आता है उसे बैरिस्टर कहते हैं। तो आज से आपका लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर को लेकर कंफ्यूजन दूर हो गया। और हाँ मेरे दोस्तों, LLB का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके ज्ञान के पिटारे में कुछ और एड ऑन करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो कैसे पड़ा इंस्टाग्राम नाम? इंटरनेट की बात हो और इंस्टाग्राम छूट जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे, इंस्टाग्राम शब्द 2 नामों को मिलाकर बनाया गया है। वो 2 नाम है इंस्टेंट कैमरा और टेलीग्राम, जिससे इंस्टा और ग्राम को एक साथ मिलाकर इंस्टाग्राम शब्द बनाया गया है। अब नहीं रहेगी ये हमारी चार्जर। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमारे भारत सरकार ने एक पॉलिसी अपनाया है जिसे EU कॉमन चार्जर पॉलिसी कहा जाता है और बहुत जल्द ही इन अलग अलग मॉडल की चार्जर की जगह एक नई मॉडल की चार्जर को अपनाया जाएगा, जिसमें कोई भी ब्रांड बैरियर नहीं रहेगा। एक ही चार्जर से हम किसी भी ब्रांड या किसी भी मॉडल का मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इस चार्जर के द्वारा मोबाइल और टैबलेट ही नहीं, ये एक ऐसी मल्टीपर्पज चार्जर होगी जिससे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चार्ज कर सकते हैं, चाहे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट या कैमरा या तो फिर और इक्विपमेंट क्यों ना हो। ये चार्जर यूज में लाने का मुख्य वजह यह है कि ई वेस्ट को कम करना, क्योंकि ई वेस्ट उत्पादकों में हमारा भारत का नंबर 4था है। ये क्या हो सकता है मेरे दोस्तों? ये कुछ छोटे छोटे पिरामिड सा दिखने वाला और कुछ नहीं, बल्कि ये एक प्रकार का फूल गोभी है। और जी हाँ मेरे दोस्तों, ये पिरामिड शेप जैसी दिखने वाला सब्जी का नाम रोमनेस्को कॉलीफ्लावर है। और हमारे हफ्ते भर के सब्जी के खर्चे से तो हम रोमनेस्को गोभी को सिर्फ 1 kg ही खरीद सकते हैं। काफी मात्रा में विटामिन E और विटामिन K पाए जाने वाला यह सब्जी की कीमत 2000 से 3000 प्रति किलो में बिकती है। इंटरनेट और सोशल मीडिया की बात हो और ये हमारे जेवियर भैया का जिक्र ना हो, ये तो सरासर नाइंसाफी होगी। तो कौन है ये इंसान और क्या है इनका असली नाम? ये जेवियर नाम से मीम्स जिस इंसान के नाम पर भेजा जाता था, उनका रियल नाम पकालू पेपिटो है और ये एक इंडियन मूल के व्यक्ति है जो कि अमेरिका में IT फर्म में काम करते हैं। की मौत कब होने वाली है, इस डेथ प्रेडिक्शन टेस्ट से तुरंत पता चल सकता है। अभी तक मैं ये समझ रहा था कि जन्म मृत्यु विवाह कब होने वाली है और हवाई चप्पल की फीता कब टूटने वाली है, किसी को पता नहीं। लेकिन साइंस जर्नल पोल्स 1 पर छपे एक लेख में ये दावा किया गया है, नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया गया है जिसके जरिए डेथ प्रेडिक्शन टेस्ट यानी कि मौत कब होने वाली है इसका टेस्ट किया जा सकता है। हालांकि ये स्टडी अभी शुरुआती चरण में है और इस टेस्ट का रिजल्ट कहां तक सही होगा इसमें अभी भी रिसर्च जारी है।
भीख मांगने के लिए चाहिए लाइसेंस। हाँ जी मेरे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यूरोपियन देश स्वीडन में भीख मांगने के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। यहाँ के भिखारियों को इस लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ और लगभग 2000 रुपए लगते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ के सरकार भीख मांगने की चलन को कम कर सके, और इसके अलावा सरकार को ये जानने के लिए भी आसानी होगी कि सिटी में कितने भिखारी है और इन्हें क्यों भीख मांगना पड़ रहा है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ न्यू ईयर से जुड़े कुछ मजेदार और बेहतरीन फैक्ट्स जो आपने शायद ही कभी सुने होंगे। न्यू ईयर की शुरुआत आज से लगभग 4000 साल पहले बेबीलोनियन सभ्यता के लोगों ने शुरू किया था। न्यू ईयर में हमारे भारत में भी 1 जनवरी का दिन न्यू ईयर के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और इटली देश की बात करें तो यहाँ के लोग न्यू ईयर का दिन लाल रंग की अंडरवियर पहनना शुभ मानते हैं, और न्यू ईयर के इस दिन पर पूरा दिन सिर्फ यही लाल अंडरवियर में दिन भर घूमते हैं या बाकी कपड़े भी पहनते हैं। इस पर मेरा रिसर्च जारी है। मुकेश अंबानी जी जब घर से निकलते हैं तो अपने जेब में कितने पैसे लेकर निकलते होंगे? जी हाँ मेरे दोस्तों, मुकेश अंबानी हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की टॉप 10 अमीर में से एक इंसान है, जिनका घर एंटीलिया मोस्ट एक्सपेंसिव घर में से एक है जो 27 मंजिल का है। और अक्सर हम ये सोचते हैं कि इतने अमीर इंसान जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी जेब में कितने पैसे लेकर निकलते हैं। तो इसके जवाब में मुकेश अंबानी ने पत्रकारों को कहा कि वे अपनी जेब में एक भी पैसा नहीं रखते हैं। और मुकेश अंबानी जी बताते हैं कि जब भी उनको पैसे की जरूरत होती है तो उनके साथ वाले उन्हें आसानी से दे देते हैं। आपको बता दें कि इतने अमीर बिजनेसमैन होने के बाद भी मुकेश अंबानी सादा जीवन जीने में मशहूर है।